बोलेगा अपनी क्यों नहीं लाया हैं? तो ऐसे ही हमें कार में स्टेपनी की जरूरत है और सर्कस में वो जो कलाबाजियां चलती हैं, नीचे जाल लगा रहता है, हाथ छूटता है तो किस पे गिरते हैं? जाल पे। तो ये जो नेट है ये किसका क्या है? जाल। ये सिक्योरिटी है, सुरक्षा है उन लोगों की। ऐसे ही आरसीएम में आप यहाँ हो, ये आपका परिवार है, मम्मी पापा मिसेज और बच्चे। अगर आपको कुछ हुआ तो इनकी स्टेपनी है क्या? पूछो अपने आप से। मत करो आरसीएम, इसका इलाज बताओ, है कोई इलाज? ये आरसीएम इलाज है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके घर में किसी ने दीपक जलाया और आपने कितने जला दिए? 2। रोशनी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आवाज आनी चाहिए आप। बढ़ेगी। उन्होंने आगे जला दिए 2 लाख तो मैं कर चुका हूँ, जिसमें से 20,000 जल रहे हैं, और आगे 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 तो रोशनी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। किसी आंधी या तूफान के कारण ये दिया बुझ भी गया तो जलाए हुए दीपक इसके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। यस, ये इसकी सबसे बड़ी पावर है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी वाइफ को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जो मेरा लेवल है, जो मेरी इनकम है, एज इट इज वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे उदाहरण हैं, और एक ताज़ा उदाहरण देने जा रहा हूँ, दिल थाम के सुनना। दूं? यस। दूं क्या? बताया मैंने, परिवार की ज्वाइनिंग ऐसे डाल दी ऊपर। तो यहाँ मेरी सिस्टर जो अनमेरिड थी, उस भारती शर्मा नाम है उसका, उसकी आईडी डाली थी, और ये 2 ग्रुप मैंने आगे करके यहाँ चलाए, जिसमें जगदीश कबीरा स्टार एमराल्ड है, परवीन नागर स्टार एमराल्ड है, और उसी वजह से मैं क्या हूँ? रूबी अचीवर। क्लियर है? तो फैमिली की ज्वाइनिंग कहाँ थी? ऊपर। सिस्टर की शादी हुई 2010 में। जो रिश्तेदार हैं वो क्या करते थे? कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बच्चों को पढ़ाते थे, और मैं उनसे बोलता था पढ़ाते पढ़ाते ना तुम आरसीएम भी करो, तो बोलते थे आरसीएम फालतू की चीज़ है, मैं नहीं करूँगा। और जब भी वो हमारे घर आते थे, सिस्टर आती थी, तो खाने के टाइम पे वो तो खाना खाते थे, हम उन्हें क्या पढ़ाते थे? आरसीएम। मेरे पिताजी, मैं करी लो, आप टीचर हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप ये है, बच्चों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो मेरी सिस्टर को ये बोल के लाते थे कि अपने पापा से और भाई से बोल दियो मेरे से आरसीएम की बात ना करें। तो जब ये सिलसिला 7-8 साल चल, मैं हार मान के बोला अब आप फ़ोन करना जब आपका मन करे। हमने तो ब्याह का फ़ोन आया कि आरसीएम करना है, अब मैं मजे लूँ, क्यों करना है, अब क्या हो गया? कहता नहीं वो करना है। तो सेकंड लेग ओपन हुई, अपनी आईडी डाली, उनका नाम था ब्रजेश शर्मा, और कर करके ग्रुप बनना शुरू हुआ, और उनकी पिन बनी स्टार प्लेटिनम। राइट है? सही है? स्टार प्लेटिनम पे कितना चेक आता है? 40,000 से ऊपर कम से कम है। अभी बोनस और जोड़ दूं उसमें तो 50 से ऊपर है, 60,000 के आसपास। क्लियर? अकेली बहन है, आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर है। अगर मुझे रत्ती भर भी डाउट होता तो सिस्टर को आरसीएम कभी नहीं करवाता, हाँ या ना? पर 29 अप्रैल को एक घटना घटी। ये रिश्तेदार बाइक से कहीं जा रहे हैं और एक ट्रॉला इनके यहाँ से उतरा और ये ऑन दी स्पॉट खत्म हो गए। 29 अप्रैल यही। और मैं पिछले 12-15 दिन से वहीं इन्वॉल्व हूँ। बड़ा बेटा 8वीं में पढ़ता है, सबसे छोटा 1.5 साल का है, 4 बेटे हैं। रिश्तेदार का बड़ा भाई आर्मी में है, छोटा यूपी पुलिस में है। ये बीच वाले थे, ये अब इस दुनिया में नहीं है। अभी बोनस जुड़ के जो लास्ट चेक आया 1,20,000 रुपये का आया। और अब इस घर का आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आरसीएम से है कि इनको रेगुलर चेक 40-42 हज़ार रुपये का आता है। बोनस जोड़ के 20 चला गया हो, और रेगुलर 40-42 हज़ार रुपये का जाता है, जिसमें से बच्चों की 6,500 फीस जाती है, दूध का जाता है, बिजली का जाता है। ये चीज़ें मुझे अब पता चली, नहीं मुझे कुछ नहीं पता था। और बहन ने एक ही बात बोली कि भैया अब आपके हवाले है सब कुछ। और मैंने ये टीम इकट्ठी की, इनके साथ मीटिंग करके आया हूँ, और टीम ने बोला है कि सर हम सीरियस नहीं थे, हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी थी, पर ये आज हमारी साथी के साथ घटना घटी है, अब हम इसे सीरियसली करेंगे।
और ये भाई साहब अपनी टीम से एक दिन पहले सबसे मिल के आए थे 1-1 घंटा, और सबको ये बोल के आए थे कि भाई मिल के करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अगले दिन आदमी दुनिया में नहीं है। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आदमी बड़ा चौड़ा होके औरत को बोलता है तू घर रह, मैं हूं ना, तुझे करने की जरूरत क्या है, तेरे बाद क्या करेगी वो सोच। ये जहाँ ब्याही गई, शहर से गांव ट्रांसफर हुई, इतना घूंघट होता है वहाँ, इसको अलाउ नहीं है बाहर निकलना। अब क्या करेगी? हटा दो 1 मिनट आरसीएम, अब क्या करेगी? नहीं है आरसीएम, अब क्या करेगी? सोच के भी पैर कांप जाते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें प्रोडक्ट समझ में आया कि तुम्हारे गामा ने कोई फायदा किया कि नहीं किया, पर ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप अपनी बहन बेटी की मदद कर सकते हो इसके थ्रू। तो इसे हटा दो, मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या मैं उसे हर महीने 50,000 रुपये दे सकता हूँ? और मैं देना भी चाहूँ तो क्या मेरी अर्धांगिनी नहीं रोकेगी मेरे को? क्या अपने बच्चों का देख? क्योंकि हर औरत को लगता है मेरा, पर मेरी वाइफ बोलती है इसको जितना बड़ा करोगे, उसे पता है ना यहाँ ये हर चीज़ का इलाज है। इसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। वो 8वीं क्लास में पढ़ता है, वो कहता है माँ मैं हूँ ना, मैं मामा के साथ आरसीएम करूँगा, मैं पढ़ाई के साथ मामा के साथ आरसीएम करूँगा। करना चाहिए। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या बंदोबस्त कर रखा है उनके लिए? 1 मिनट सोच के देखो, अगर कुछ हो गया तो कोई है जुगाड़ ऐसा कर रखा है, कोई पैसा आता रहेगा वहां से? आवाज आनी बंद। अपने जीते जी नहीं करके गए ना, क्योंकि आदमी नहीं मरता साला, परिवार मरता है पूरा का पूरा। उसके हटते ही वो सब कुछ जो डायरेक्ट बच्चों को टच करेगी वो चीजें। बाप का मतलब है छत हट गई है, अब जो आएगा डायरेक्ट आएगा। वो मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का कि कैसे भी करके जिद करके लड़ सुन के ये सिस्टम शुरू करवा दिया था, जिसे वो आदमी सुनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि डिग्रियाँ इतनी है उसके पास। वो जब डिग्री सुनाते थे ना तो मैं बोलता था रुक जाओ, हेलो, वो डिग्रियाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगी पर ये ट्रांसफ़र है, इसलिए कर लेना आरसीएम। और अब भी समझना है कि तुम्हारा जाने, बच्चे तुम्हारे, बीवी तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम जानो, कोई प्रेशर नहीं है मेरी ओर से। और मैं होता कौन हूँ आपको समझाने वाला? पर ये घटनाएं अच्छे अच्छों को समझा देती हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, सीरियसली काम कर लो, सीरियसली दौड़ लगा लो। और उस दिन से सुनील डेली फील्ड में, डेली, कल मैं फिरोजाबाद था, आज मैं आऊँ, डेली, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं फील्ड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक समझ में आ गया अपने लिए भी करना है और इसको भी बनाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। 1 लाख 2 लाख 5 लाख की इनकम इसको भी खड़ी करनी पड़ेगी भाई। तब तक तो वो संभालते थे, अभी पूरी टीम को मेरे को ही संपर्क में लेना पड़ेगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि पूरी टीम मेरे संपर्क में है। बहुत सारे लोग अपनी अप्लायंस से मिलवाते ही नहीं है, सर मैं चला लूंगा। अरे तुझे कुछ हो गया फिर कौन पकड़ेगा इनको? तो अप्लायंस से जरूर मिलवा के रखो अपनी टीम को बीच बीच में, ताकि वो अप्लायंस इनको संभाल ले। अब बताओ कितनों को लगता है करना चाहिए आरसीएम? यस। पर हमारी ना ईगो नहीं करने देती, हम तो